देखिए, वास्तुशास्त्र में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि आप वास्तु में कहीं भी घर बना रहे हैं, अगर घर गलत बना दिए हैं, टॉयलेट बाथरूम हो और फिर पूजा के कमरे हो या रसोई के कमरा हो, कहीं पर भी अगर गड़बड़ हो गया है, बेडरूम भी गड़बड़ हो गया है, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हो गया है, वो कमर्शियल में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या खुद के घर में हो, तो ऐसा कहीं पर भी वास्तुशास्त्र शास्त्र यानी क्या है? विश्वकर्मा की सूत्र है या शुक्राचार्य की सिद्धांत है या बृहस्पति की सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत है, जो ज्योतिष रत्नावली है, जो वास्तुविद का जो पुराना शास्त्र है, वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि जहाँ पर भी वास्तु में गलत हुआ है, उसको ठीक करने के लिए कोई मंत्र पढ़ लो, कोई पूजा कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। हाँ, कुछ कुछ रेमेडी दिया गया है, वो भी शास्त्र के आधार पर ही बात करना चाहिए। लेकिन आजकल के तथाकथित एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद, जो कि मिलियन मिलियन व्यू जा रही है, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर, कुछ भी अपने आप को बोल करके, कुछ भी कोई पर भी कहीं पर भी पॉडकास्ट में आकर के अपने आप में कुछ भी बोल रहे हैं कि यहीं पर यह हो गया है, आपके टॉयलेट बाथरूम में ऐसा हो गया है, तो ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ दीजिए, ऐसे ऐसे फोटो लगा दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, कुछ भी वाहियात बातें बोल रहे हैं। आप ठग से बच के रहिए। देखिए, कुंडली में कुछ भी चेंज करना बहुत ही कठिन है। रेयर परसेंट लोग ही कुंडली चेंज कर सकते हैं दुनिया में, बाकी सब कुंडली के अधीन है, नवग्रहों के अधीन है। अब कुंडली चेंज करना बहुत ही कठिन होगा, लेकिन अगर आप वास्तु चेंज करना चाहते हैं तो जिंदगी में वास्तु चेंज कर सकते हैं। ईश्वर ने वो फायदा हमें दिए हैं। लेकिन अगर आप वास्तु चेंज नहीं कर सकते हैं, वास्तु ठीक नहीं कर सकते हैं, तो ठीक वास्तु होने से जो रिजल्ट मिलेगा वो आप आशा मत करिए कि मैंने तो इतना इतना रेमेडी कर दिया, मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा कभी भी आशा मत करिए, क्योंकि जो करना चाहिए, जो आप कर सकते हैं, वो आपने नहीं किया है। इसे रेमेडी करके बहुत सारे आशा मत पालिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो वास्तुविद गलत, ज्योतिष गलत। ये नहीं है। अगर मेडिसिन आपको गलत दिया गया है तो मेडिकल साइंस गलत नहीं है, डॉक्टर गलत नहीं है, या फिर डॉक्टर भी गलत हो सकते हैं अगर आप सही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस गलत नहीं होता। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी या वास्तु गलत नहीं होता। आपने जीवन में कितने एप्लीकेशन लिए हैं? अभी आप क्वेश्चन रहेगा, अगर मिलियन मिलियन व्यूज जा रही है उन लोगों का, तो क्या वो लोग गलत हो गए? देखिए, सीधी सी बात है, अगर वो लोग गलत नहीं है, तो जिन जिन लोगों का वास्तु गलत है, उनके हिसाब से रेमेडी टोटके कर रहे हैं, क्या वो सही और शांति से रह पा रहे हैं? और एक बात है, मिलियन मिलियन व्यूज उनका क्यों जा रही है? सीधी सी बात है, पॉडकास्ट की ट्रेंडिंग चल रही है, बहुत सारे लोग वो देख रहे हैं, उनका इतना व्यूज क्यों जा रही है, इतना लोग पसंद क्यों कर रहे हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को, जो कि उनका कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। उसका एक ही मतलब एक ही आंसर है, वो यह है कि आप देखिए, आज की डेट में हर कोई मोबाइल से एडिक्टेड है, हर कोई भोग विलास कामनाएं से अट्रैक्टेड है, हर कोई इंस्टा रील में अट्रैक्टेड है। तो आज की डेट में कठिन परिश्रम करके शास्त्रों हिसाब से चलना बहुत ही इजी है क्या? बहुत ही इजी नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं सहज उपाय बताया जा रहा है, मीडिया में सहज उपाय बताया जा रहा है, बहुत ही इजी इजी टोटके बताया जा रहा है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ये लोग जो बोल रहा होगा वो सही ही बोल रहा होगा, और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये सही ही होगा। ये सोच करके बहुत सारे लोग आलस्य में तो पहले से ही हैं, और ये सोच करके कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये करने से मुझे फायदा होगा, ये सोच करके बहुत लोग कर रहे हैं, और लोग लास्ट में गाली भी दे रहे हैं। जैसे कि एस्ट्रो से जो एस्ट्रो तक बहुत सारे जो आपकी जो ऐप चल रही है आजकल, ज्योतिष लोगों की ऐप चल रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम में ऐप है, व्हाट्सएप एक ऐप है, तो एस्ट्रोलॉजी का जितने भी ऐप हैं, वहाँ पर भी एक डेटिंग ऐप जैसे हो गया है। हर कोई अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, कोई कोर्स नहीं, 6 महीने 7 महीने का कोर्स ले लिया, कोई ऑथोराइज विद्यापीठ से या यूनिवर्सिटी से, जो कि एस्ट्रोलॉजी का यूनिवर्सिटी होती है, ब्राह्मण विद्या की जो विद्यापीठी होती है, ऋषि मुनियों के गुरुकुल होती है, उनमें से विद्या, उनमें से नहीं ले करके खुद को खुद एस्ट्रोलॉजर कह करके, या खुद पढ़ाई भी ना करके कम से कम अपने आप को खुद भी कह रहे हैं, और पॉडकास्ट में मीडिया में कुछ भी आके कह रहे हैं, व्यू जा रही है। तो लोग तो यहाँ पे बैठे ही हैं ना कि आलस्य में रील घुमा रहे हैं, और बिना कुछ करे हुए एक टोटके करके अगर मैं वास्तु ठीक कर सकता हूँ, तो क्यों ना उसको मैं पालूं। ये करके के बाकी लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि लोग भी आलस्य हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, वो जो धीर हैं, चित्त हैं, स्थिर हैं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, वो वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार चलेंगे, जो कि हमारी ज्योतिष रत्नावली में ज्योतिष के हिसाब से
उत्तराकालामृत में कालिदास के सूत्र के हिसाब से हम ज्योतिष संहिता, रावण संहिता, जैमिनी संहिता, भृगु संहिता, पराशर संहिता के हिसाब से हम कुंडली एनालिसिस करते हैं। उसी तरह वास्तु के भी बहुत सारे बुक्स हैं, वास्तु के भी बहुत सारे मॉडर्न बुक्स तो आ रहे हैं जो कि महावास्तु के नाम से लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, टॉयलेट बाथरूम अगर आपके घर में वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो कि वायु का डायरेक्शन है, वायव्य डायरेक्शन है, लेकिन वहाँ पर भी सूत्र है कि वायव्य डायरेक्शन में होगा, लेकिन आपका जो उसका जो मुंह होगा टैंकी का, वो या तो होगा साउथ डायरेक्शन या तो होगा नॉर्थ डायरेक्शन। वहाँ पे इसी तरह वास्तु होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं करते हैं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। सपोज कर लीजिए आपकी आग्नेय डायरेक्शन में हो गया, यानी साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में हो गया, और आप कह रहे हैं कि रील में आजकल देखा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा रेमेडी कर दो हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ टांग दो, वहाँ पे पूजा फोटो, यहाँ पे ऐसा धूप लगा दो, ऐसा ऐसा पानी में बहा दो, ऐसा पे नमक रख दो, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली उसका दोष नहीं जाता है। जिस डायरेक्शन में वो सब है उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। ये डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन में टॉयलेट बाथरूम है, गलत तरीके से है। और ये भी आप याद रखिए कि टॉयलेट बाथरूम घर के अंदर रहने की कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। आजकल हम दे देते हैं कि हाँ अटैच बाथरूम टॉयलेट की आवश्यकता हो गई है, जनसंख्या बढ़ रही है और दूर दिरा का थोड़ी घर से दूर रखने के जो नियम है वहाँ पे नहीं हो पा रही है, इसलिए हाँ हम वायव्य डायरेक्शन दे रहे हैं क्योंकि वायव्य डायरेक्शन में रखा जा सकता है, शास्त्र का नियम है। लेकिन वो भी ना मान करके कहीं पर भी अटैच बाथरूम दे रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, तो वास्तु दोष के हिसाब से आपके ऊपर नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट आएगा ही आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, इसलिए या तो आप यज्ञ करिए, साल में एक बार वास्तु शांति करवाइए, लेकिन ये सब से आपको थोड़ी बहुत राहत ही मिलेगी, लेकिन पूरा वास्तु ठीक हो जाएगा जो दावा कर रहे हैं और बहुत सारे टोटके कह रहे हैं, ये सब से आप बच के रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जागरूक रहिए, शास्त्र के हिसाब से चलिए। वास्तु ही चेंज कर सकते हैं, कुंडली चेंज नहीं कर सकते। मंत्र जाप कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, माला जप कर सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, नॉनवेज से दूर रह सकते हैं, लेकिन ये सब आपको कोई नहीं बोलेगा। सब हर कोई आपको टोटके बोलने में लगे हुए हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में लगे हुए हैं। तो ज्योतिषी और वास्तुशास्त्र ऐसे काम नहीं करता, जागरूक होइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव।